नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आईसी पर आधारित है। आईसी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, दिखने में आईसी इस प्रकार से होती है, कई मतलब आकार की होती है। कुछ आईसी मेरे पास हैं जो ये अलग अलग आकार की होती हैं। इनके अलावा भी आईसी का अलग अलग डिजाइन होता है, बॉडी अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग लैग होती है। ठीक है, मेरे पास जो ये है, मैं इनसे आपको आईसी की लैग को कैसे गिनते हैं, इसको क्या हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं क्या, इस पे मेरा आधारित ये वीडियो है। ठीक है, अब इस आईसी के अंदर क्या होता है ना, ये क्या होता है, अर्धचालक चिप होता है जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अंदर होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं आईसी को। ठीक है, तो इसका काम हर जगह अलग अलग होता है। कहीं ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने में काम आते हैं, कहीं ऑडियो सेक्शन में, कहीं वीडियो सेक्शन में, कहीं वर्टिकल सेक्शन में, मतलब अलग अलग जगह आईसी का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आईसी की हम लेग की कैसे गिने, जैसे मैं इस आईसी को लेता हूँ। ठीक है, इसके नंबर जैसे CD 1353 है। ठीक है, तो इसको गिनने के लिए सबसे पहले तो अपनी साइड में इसको ऐसे रख लेनी चाहिए जैसे भी है। ये नंबर अपने को सब सीधे दिखने चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही बात है। ठीक है, उसके बाद में क्या, यहाँ पे कट लगा रहता है, जो ये अभी कट है ना, ये इस टाइप पे कट लगा रहता है। ठीक है, अब इस कट की साइड से ही अपने को एक, है ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके इधर इधर से गिनते हैं फिर, है ना, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस प्रकार से इनकी लेग को जिसे गिनते हैं। ठीक है ना, अब इसके अलावा जैसे अभी ये आईसी है। ठीक है, फंडा वही है कि अपने साइड में इसको करके ये नंबर जितने भी लिखे हुए हैं या ये ABCD में कुछ लिखा हुआ है, वो सब अपने को सीधे दिखने चाहिए। अब इसमें भी जैसे कट है, ठीक है, फिर वही सिस्टम है, जैसे कि इधर से ही अपने को गिननी है जो भी संख्या है। ठीक है, उसके बाद में वापिस यूं आ जाना है। ठीक है, ये इसकी लास्ट पिन होगी, है ना, यानी कि एंटी क्लॉक अपने को गिननी है, यहां से यूं गिननी है, चाहे कोई भी आईसी है। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे ये ले लो, बड़ी आईसी है ये, है ना, तो इसमें खूब सारे टंगे हैं। तो इसमें भी क्या है, जैसे इसका 7698 नंबर है और इसमें इधर इसमें कट लगा हुआ है। ठीक है, अभी कट साइड भी है और ये नंबर अपने को सीधे दिखने चाहिए। फिर वही सिस्टम है ना, कि इधर से अपने को गिननी है जो भी संख्या है, यूं गिनते 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 यहाँ आ जाइएगा, फिर इसको यूं सीधी करिएगा। ठीक है, सीधी कर, फिर यहाँ से वापस स्टार्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे एंड है, जो एंड आईसी का जो होगा पिन वो वाली ये होगी। ठीक है, तो यही तरीका है आईसी के पिनों गिनने का। जैसे अभी ये एक TD है, ये आपको ऑडियो सेक्शन की आईसी है ना, ये इसके नंबर है TDA 2004 होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ TDA 2004। ठीक है, तो इसमें जैसे इस टाइप की लगे हैं, कोई बात नहीं, इस टाइप के तो भी इसमें भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, चाहे वो कैसे भी हैं, गिनना ऐसे ही है ना, यो अपने सामने कर लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, उधर ये कट का निशान भी होता है। ठीक है, और फिर ये यो 1 2 3 4 5 6 7 ये 11 इसके लेके है। ठीक है, ये आईसी
जो कि सामान्यतः होम थिएटर वगैरह में लगी रहती है। जैसे ये भी होम थिएटर की है ना, ये मेरे पास एक प्लेट भी पड़ी है, तो इसमें ये जो तीनों लगी हुई है ना, ये भी यही है। ठीक है, नंबर है इसके 20 TDA 2030A। इसमें भी जैसे इसका लेग का शेप ऐसा दे रखा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको अपने को ऐसे करना है अपनी तरफ। उसके बाद में एक, ये नीचे दो, फिर तीन, फिर ये चार और ये पांच। ठीक है ना, तो ये एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच लेग की आईसी है ना। तो चाहे शेप कैसा भी हो, लेकिन यही तरीका होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ये आईसी है, इसको देखिए, नंबर अपनी तरफ करना है सीधे। इसमें कहीं कटवट नहीं है, बट एक डॉट का निशान है जो आप देख रहे हो ना, ये एक डॉट का निशान है। तो ये जो डॉट साइड है ना, ये डॉट बनाओ ना, ये इस साइड से अपने को गिनना है ना, ऐसे यूं गिन के यूं आ जाना वापिस एंटी क्लॉक। ये इसके लास्ट लेग होगी, यही तरीका है। ठीक है, अब एक और दिखाता हूं आपको, इसे देखिए। इसमें आप गौर करिएगा, पहले तो अपने को वही तरीका अपनाना है। जैसे ये नंबर और जो ये लिखे हुए ना एटीसी वगैरह, ये अपने को बिल्कुल सीधे दिखने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा, एक ये डॉट दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला, ये डॉट इधर से गिनना और एंटी क्लॉक गिनना। मतलब एंटी क्लॉक ऐसे यूं चलते हुए यूं यूं यूं, और ये यूं चलना है अपने को एंटी क्लॉक। ठीक है, अब इसकी के एक साइड में 11 लेंगे। ठीक है, इधर भी 11, उधर भी 11 और इधर भी 11, तो 11 इधर है, तो टोटल ये हो गई 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 11 44 पिन की है आईसी है। ठीक है, तरीका वही है, अपने सामने करना है नंबर, और ये एबीसीडी में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल अपने को सीधा दिखना चाहिए, सही दिखना चाहिए, और एंटी क्लॉक गिननी चाहिए। गिनना कहाँ से चाहिए, इसमें जहाँ डॉट है ना, ये यहाँ से स्टार्ट करना और यूं गिनना है, यूं, इसे एंटी क्लॉक कहते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। और ये 44, इसमें टोटल पिन है। ठीक है, अब 44 पिन है, तो ये यहाँ से एक स्टार्ट होगा, यहाँ आपकी 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 13, 14, 15, 16 चलते रहेगा, और ये 44 आ जाएगा। ठीक है, अब इन पे आईसी, जैसे ये 44 आईसी है। ठीक है, तो इन आईसी, इसका भी वही सिस्टम है सीधा। जैसे इसमें इधर भी है कट, इसमें आईसी में कट इधर भी है, ये देख रहे हो आप, और इधर भी है। तो वही है, मेन तरीका यही है कि अपनी साइड करो, ये नंबर वगैरह जो भी है ये अपने को बिल्कुल सही दिखने चाहिए, सीधे दिखने चाहिए, है ना, यही मेन तरीका है। ठीक है, गिनना इधर से ही है, लेफ्ट हैंड की साइड जब सीधे अपन कर लेते हैं इसी को, ये जो भी नाम वगैरह अपने को दिख रहे हैं ना, ये सब अपने को अगर सही दिख रहे हैं, तब अपने जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड की तरफ से अपने को गिनना। तो ये एक, दो, ऐसे गिन, मतलब यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ऐसे इनको गिनते हैं। सब भी आईसी का करीब करीब यही है तरीका गिनने का। ठीक है, अब इनका जैसे चेक करने का तरीका, मतलब ये किसी भी सेट में लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी उपकरण में मान लो आईसी लगी हुई है। ठीक है, अब ये आईसी जैसे किसी उपकरण में लगी हुई है, तो सबसे पहले तो आउटसाइड से, बाहरी तौर से अपन ये पता लगा सकते हैं कि यार आईसी ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही। जैसे क्या होता है, कुछ आईसियां तो बिल्कुल ही गर्म नहीं होती है, कुछ आईसियां गर्म होती है,
जो आईसी गर्म नहीं हो रही है उसको हाथ लगा के देखो भाई गर्म तो नहीं हो रही है। अगर वो गर्म हो रही है तो भी वो खराब है, कहीं से कटी हुई फटी हुई मतलब जल के या कई बार उभर जाती है, फट जाती है। अगर उस स्थिति में भी अपने को मालूम पड़ जाता है कि खराब है। और कोई गर्म होने वाले आईसी है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये 4440 आईसी है, ठीक है, ये सामान्यतः गर्म होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है तब भी ये खराब है। ठीक है, इसको गर्मी के लिए क्या होता है, इसमें हीटसिंक भी लगाया जा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो नॉर्मल गर्म होती है, एक हद से ज्यादा गर्म हो रही है तो भी आईसी खराब मानी जाती है। ये तो हुआ इसका अपन ऐसे बाहर से अंदाज लगा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे मान लो कि ये किसी सर्किट में लगी हुई है, ठीक है, तब क्या अपन इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करें ताकि हमें मालूम पड़ जाए सही है या नहीं। अब उसके लिए क्या होता है, अपने पास में उसका आईसी का या उसे जो भी अपने पास जो हम रिपेयर कर रहे हैं उसका सर्किट डायग्राम होना बहुत जरूरी है। सर्किट डायग्राम अपने पास में है तब क्या होता है, इन आईसी के जो वोल्ट होते हैं, मैं इसी का उदाहरण लेता हूँ, तो इस जैसे इन आईसीओ की जो लेग पे जो वोल्ट आने चाहिए वो प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इनमें कोई आईसी की लेग सप्लाई की होती है, कोई इनपुट सिग्नल के लिए होती है, कोई आउटपुट सिग्नल के लिए होती है। वहां पे जितने भी वोल्टेज हैं आईसी की लेग पे आ रहे हैं, आने चाहिए, वो अगर प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, और फिर भी कोई सेट नहीं चल रहा, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि आईसी को चेंज ही करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जैसे इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको चेक करो, ठीक है। कई बार जीना डायोड शॉर्ट होता है, कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, कई बार रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है ना, कोई पीएफ तो गड़बड़ तो नहीं है, उन सबको चेक करो। उसके बाद वोल्टेज मान लो देखिए सही आ रहे हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिर भी नहीं चल रहा सेट, तो फिर तो आईसी को चेंज ही करना पड़ता है। क्योंकि इसको फिर मल्टीमीटर से वगैरह चेक अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चेक ही करना होता है। क्योंकि अपन ने उसके देख लिया कि जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी सही है, वोल्टेज भी सही आ रहे हैं, तो फिर आईसी को चेंज ही करना पड़ता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस आदि इत्यादि इन आईसी में लगे रहते हैं इंटरनल, तो कई बार वो उनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, वो अपने को मालूम नहीं पड़ता, न कोई मीटर अंदाज लगा पाता है उसका। तो उस कंडीशन में आईसी को चेंज ही करनी पड़ती है, सच्चाई तो यही है। दोस्तों, मेरा चैनल नया है और मुझे सब्सक्राइब की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद मेरा वीडियो देखने